You can trust. We are professional. हमारी आपसे ये कमिटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कंपनी ऑक्टा मार्केटिंग उसका यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचता रहता है कि हम हर उस नेगेटिव चीज को मौके पे काउंटर करेंगे। पेट्रोल चाहे 71 रुपया और बढ़ जाए, हम बंदे को पकड़ कर लाएंगे और दिखाएंगे कि काम किसको कहते हैं। ये हमारा आपसे वादा है, लेकिन हमारे वादे जरूर साहब तभी वफा हैं। आप इसी तरह अपनी कमिटमेंट्स को ऑन करते रहें। आप जो बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग आपकी बात को फॉलो करते हैं। आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोगों को आप पे बड़ा भरोसा है, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी आप पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, रवाबत में रहते हैं, और जब आपकी जात आपकी बात होती है तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह जिन लोगों ने हमारे बिहाफ पे, यहाँ पे बैठे हुए हर बंदे के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट जरूर साहब आपके पास अमानत है, बीएसएम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास अमानत है, और उस अमानत की पूरी हिफाजत की जाएगी इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सब दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी साइट पे तशरीफ़ लाए। उसके अलावा जो हमारे साथ दोस्त जिन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, मोहसिन है, मुनीर है, असद साहब हैं, ज़िशान साहब हैं, साजिद साहब हैं, आप सबको बेहतरीन मुबारकबाद कि आपने एक बेहतरीन फंक्शन यहाँ पे मुनक़्क़द किया। और साइट बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। साइट यही बेनिफिट है कि जल्दी डेवलप करने का। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप इस्लामाबाद में, पिंडी में फंक्शंस क्यों नहीं करते। मैंने कहा मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि हमारी साइट माशाल्लाह यहाँ पे इतना कुछ है दिखाने को, तो हम सारे फंक्शंस अपने यही किया करेंगे। एक सेशन मैं शुरू करवा रहा हूँ इंशाल्लाह फेब से, कि तकरीबन हर 15 से 20 दिन बाद हम एक डेवलपमेंट ब्रीफिंग सेशन यहाँ रखा करेंगे, और जहाँ पूरे पंजाब से हमारे साथ रियल स्टेट के दोस्त यहाँ पे हमारे साथ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, उनको यहाँ बुलाया करेंगे, और जो भी डेवलपमेंट की ब्रीफिंग है वो हम दिया करेंगे। थोड़ा सा क्रंच है रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम के ऊपर, रियल स्टेट बरादरी के दोस्त बैठे हैं यहाँ पे। इसमें सिर्फ चीज़ ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करेंगे, लेकिन डेफिनेटली लोग इस दफ़ा कॉन्शियस अब ज़्यादा हो जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। उसके लिए जितने भी प्रोजेक्ट स्टैंड आउट करेंगे वो बेस करेंगे अपने डेवलपमेंट्स के ऊपर, अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर। और ये आसान काम नहीं है, लोग बड़ी आसानी से कह छोड़ते हैं कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बड़ी स्पीड में कर रहे हैं। इसके लिए दिन रात की मेहनत है, और जिस चीज़ का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो मैं छोटा सा बताऊं कि हमारा डेली की हमारी जो आईपीसी कॉस्ट है, इसकी 10 से 12 करोड़ रुपया सिर्फ डेली की आईपीसी कॉस्ट है जो हम पे करते हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए। हमें भी नहीं पता कि हम फाइनेंशियली जो है बाद में 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब बैलेंस शीट्स आएंगी तो कहाँ किस पोजीशन में होंगे, लेकिन हमें ये पता है कि हमने अपनी कमिटमेंट डिलीवर करनी है। आपको पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करने के लिए ये स्टेप्स हैं वो उठाने पड़ेंगे। मलिक बिलाल साहब हैं CEO न्यू मेट्रो सिटी, उनकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि वो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के डायनामिक्स को चेंज करें, जिसका स्टेप उठा सकें। जो पेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है, जो हमारी डेवलपमेंट की टीम है, जिस तरह वो मेहनत कर रही है, मैं समझता हूँ कि एक नया ट्रेंड सेट हो चुका है। स्पेशली पंजाब की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इसको बीट करने के लिए बहुत बड़ी एफर्ट चाहिए होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से इसको बीट किया जाएगा। दूसरा, विलास पे मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। ए साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक के अंदर मैसिव लेवल पे काम शुरू हो चुका है। और दूसरा, लोग मेरे से काफ़ी पूछ रहे थे, हमारा कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है माशाल्लाह, हज़ारों क्लाइंट्स हैं हमारे, उनकी भी क्वेरीज थी। तो मैं ये बता दूं आपको कि जिस पेस पे अर्ली बर्ड ब्लॉक पे काम हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा पेस के ऊपर पिछले जो ब्लॉक्स हैं, ये साउथ और बी ब्लॉक्स, वहाँ काम होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मोबिलाइजेशन जो टाइम था, जो 120 दिन का कहते हैं, वो मोबिलाइजेशन टाइम भी उसमें शामिल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को मोबिलाइज करना, सारे मामला को, एडमिनिस्ट्रेशन को मोबिलाइज करना, उसमें भी टाइम लग जाता है। लेकिन अब क्योंकि हमारे मामला ऑटो पे लग चुके हैं, तो पीछे की साइड के ऊपर जिस पेस पे काम अभी आपने देखा पिछले 15 दिन के अंदर कई हज़ार कनाल ज़मीन की लेवलिंग का काम हुआ है, वो ये चीज़ शो करता है कि बहुत जल्दी स्पीड में, मुझे लगता है कि अर्ली बर्ड ब्लॉक की 100% पोजेशन जब आएगा, पार्शल पोजेशन शुरू हो रहा है 10 दिन में, 100% पोजेशन के टाइम पे हम कई पार्ट ऑफ ए साउथ और बी ब्लॉक को कवर कर चुके होंगे, और जून से गालबन, बल्कि शायद उससे पहले ए साउथ और बी ब्लॉक के भी पोजेशन का प्रोसेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा कई फीचर्स हैं हमारे यहाँ पे, रूट स्कूल सिस्टम और कॉलेज, उस पर काम का आगाज़ हो चुका है। ग्लो पार्क आप देख रहे हैं,
पंजाब का सबसे बड़ी रकबे के लिहाज से एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन ग्लो पार्क है पूरे पंजाब की। बेहतरीन फूड फ्रेंचाइजीज हैं जिनके हमारे एक एग्रीमेंट्स ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुके हैं, अनाउंस अभी हम नहीं कर रहे, उसके लिए भी हम सरप्राइज एक देंगे। इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं और दुनिया की बेहतरीन फूड चेन्स हैं जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुकी हैं, जो ग्लो पार्क में पार्टिसिपेट करेंगी। हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक वीकली बेसिस के ऊपर 30 से 40 हज़ार फैमिलीज़ जो हैं वो इस ग्लो पार्क में विजिट करने आया करेंगी वंस इट्स कम्प्लीटेड। तो आप देखें कितना बड़ा मैसिव फुटफॉल है जो इसको रीच करेगा। 80,000 से 90,000 जीटी रोड का फ्लो है डेली का, जो हमारे गेट के सामने से गुजरेगा। और इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो हम यहाँ पे दे रहे हैं ग्लो पार्क की, जिस पे 1 बिलियन प्लस की कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं, बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा आ जाएगी जब हम फ्रेंचाइजीज को हम देखेंगे। तो उससे आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा जो एक ट्रैफिक फ्लो जीटी रोड का गेट के सामने से गुजरता है, डेली की बात कर रहा हूँ, उसमें से कितना पोर्शन हम उसको अट्रैक्ट कर लेंगे ग्लो पार्क में जो यहाँ पे मूव इन करेंगे। और डेफिनेट बात है कि जब 30 to 40,000 फैमिलीज़ की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ से एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी निकलेगी और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी निकलेगी जो इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करेगी। तो ये बड़े कम अरसे में है, हमारी टीम से कोशिश भी है, लड़ाई भी है कि ईद पे हमें ग्लो पार्क हैंड ओवर करें। अब उनकी कमिटमेंट है, हम उनके साथ हैं, तो डाउट नहीं करते उनकी कमिटमेंट को। लेकिन अगर छोटी ईद नहीं तो बड़ी ईद तक जो है मुझे उम्मीद है कि उसके दरमियान में ग्लो पार्क रेडी हो जाएगा। और जिस तरह बिलाल साहब ने कमिट किया था कि चेयरमैन बैरियर टाउन मलिक रियाज साहब वो ग्लो पार्क का यहाँ पे इफ्तिताह करेंगे, जिस तरह उन्होंने खारियाँ सरालमगीर के हमारे ग्लो पार्क का इफ्तिताह किया था। और खारियाँ सरालमगीर का जो हमारा ग्लो पार्क है वहाँ पे वीकली 5 से 8 हज़ार फैमिलीज़ का विज़िट होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसका साइज़ जो है उससे कई 8-10 गुना बड़ा है और स्केल उसका बड़ा है, तो आई एम श्योर कि वो दिल होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो एक सिस्टम उसको चेंज कर देगा। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं आप खुद देखेंगे आफ्टर द ओपनिंग ऑफ ग्लो पार्क आपको एक नई जो एक जान है इस प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह नज़र आएगी। उसके अलावा मल्टीपल फीचर्स हैं जो हम इसमें हमने प्लान किए हुए हैं आपका ए साउथ ब्लॉक में, बी ब्लॉक में और आगे फर्दर हमारे ब्लॉक्स हैं। बी ब्लॉक के अंदर मिरेकल गार्डन है 200 कनाल के ऊपर, जो उसकी हमने प्लानिंग कर ली हुई है और हमने क्योंकि उसका भी बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। उसका भी इंपोर्ट ऑर्डर उसकी इक्विपमेंट्स है जो चाइना से हम ऑर्डर कर रहे हैं। उसका छोटे स्केल पे तकरीबन 28 कनाल के ऊपर मिरेकल गार्डन हमारा मौजूद है खारियाँ सरालमगीर के अंदर, जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। उसी का रेप्लिका उसको बड़ा एक इन्हांस साइज़ के ऊपर 200 कनाल के ऊपर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो वो सेकंड बिगेस्ट अट्रैक्शन हो जाएगा आपका इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। थर्डली, जिस तरह सबको पता है कि एक बिजनेस सेंस भी है कि मोटरवे के ऊपर भी बहुत जल्द इंशाल्लाह काम का आगाज़ हो जाएगा बैक एंड के ऊपर। और ये भी मैं आपको खुशखबरी सुना दूँ आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये वीडियोस भी पब्लिक तक पहुँचेंगी कि हमने जहाँ पे गुजर खान का इंटरचेंज निकलना है, जो हमें जिसकी एक अवेयरनेस है, वहाँ पे हमने एक्सेस को अल्हम्दुलिल्लाह प्रिक्योर कर लिया हुआ है। तो ये एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। उसके सिंपल कैलकुलेशन है कि अभी भाईजान ने कहा कि आपने वापस जाना है इस्लामाबाद, टाइम लगता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो एंट्रेंस वहाँ पे बनी है वहाँ से ग़ालिबन 10 मिनट का रास्ता होगा सिर्फ इस्लामाबाद के लिए मोटरवे से, जो कि ऑफिशियल, वो हमारी फिगर्स नहीं है, वो ऑफिशियल फिगर्स हैं टाइमलाइंस की। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट के। और जो सबसे बेहतरीन इसमें बात है वो ये है कि हमारे जो मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में, आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितने मेंबर्स हैं कि जो सिर्फ पोजेशन का वेट कर रहे हैं, जिनकी कमिटमेंट है, जिन्होंने घर बनाने हैं, और वो हज़ारों में हैं। बताता चलूँ कि वो फिगर 10,000 से भी ऊपर है कि जिनकी राइट अवे कमिटमेंट है। और मैं वो सारे ब्लॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। आप इसका आइडिया लगाएं कि पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन बिलियंस ऑफ रुपीज़ की कंस्ट्रक्शन राइट अवे यहाँ पे स्टार्ट होगी, जो कि ट्रिगर करेगी एक बेहतरीन लेवल पे। ये सिर्फ हमारे ग़ालिबन 250 के करीब विलाज हैं टोटल, 8 मरला के भी विलाज हम प्लान में हमारे हैं जिस पे काम चल रहा है। तो सिर्फ ये विलाज ही इस ब्लॉक की डायनामिक्स चेंज कर देंगे। आप ये देखेंगे सिर्फ इस ब्लॉक के ये विलाज, जैसे ही यहाँ पे पोजेशन आएगा विलाज के ऊपर और लोग यहाँ पे रिहाइश रख लेंगे, आपको एक्टिविटी नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह प्रोजेक्ट के डायनामिक्स बहुत अच्छे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप सब भी अपनी कैपेसिटी में मेहनत करें। इन्फॉर्म्ड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्रोजेक्ट है बिटवीन जीटी रोड एंड प्रपोज मोटरवे, और इसके अंदर मल्टीपल डायमेंशंस हैं जहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं ऑफिस का पोजेशंस भी देने लगा हूँ, जो हमारी कमिटमेंट थी दोस्तों की जिन्होंने अपने ऑफिस के नाम पे प्लॉट्स जमा करवाए हैं 5 मरला के,
हम कोशिश कर रहे हैं, ये भी मैं 10 से 15 दिन के अंदर गालबन हमारी एक टीम मीटिंग बैठ रही है इसके ऊपर, जहाँ पे हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देंगे जो 5 साल के प्लान पे हमने कमिट किया था, राइट अवे पोजेशन देंगे ताकि वो फ़ौरन अपनी ऑफिस बिल्डिंग तैयार कर सकें। तो बहुत बड़ा एक कमर्शियल हब जो है रियल्टर्स का यहाँ पे बिल्ट हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली एक मार्केट ट्रेड को बहुत एक्टिव करेगा। और इसके अलावा और भी कई फैसिलिटीज़ है जिन्होंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे करने हैं, उसके ऊपर भी हमारी एक पूरी प्लानिंग चल रही है। दोस्तों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान से, सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद से नहीं, पाकिस्तान से कराची के बहुत बड़े नाम हैं जो हमारे साथ, जिनके प्रपोजल है यहाँ पे, जो यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं। तो हम सारा शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि हमें एक पोजीशन के लिहाज से स्टैंड पॉइंट के ऊपर हम आ जाएं, जहाँ पे हम पैरेलल प्रोजेक्ट्स को भी अपने साथ पार्टिसिपेट कर सकें। विलास पे आ जाएं। विलास से रिलेटेड हमारा मकसद जो है, कॉस्ट से रिलेटेड बात की थी, नो प्रॉफिट के ऊपर हमने विलास डील दी है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे रिहाइश आए। और जो एक ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड होगा कि एक प्रोजेक्ट के 6 से 8 माह के टाइम स्पैन के अंदर यहाँ पे फैमिलीज़ भी रहना शुरू कर दें। ये भी एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में रियल एस्टेट का रिकॉर्ड होगा। उसके लिए एक तो पहले तौर पे मैंने बिल्कुल नो प्रॉफिट के ऊपर ये डील दी है। डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत चार्मिंग चीज़ है, इससे पार्टिसिपेट करें और ये बहुत जल्द जो है आपको विलास आपको शेप में मिलेंगे। और ऐसी क्वालिटी में इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उसकी वजह है कि हमारे अपने विलास हैं और हमें पता है कि छोटी सी भी कंप्लेन आई तो ऑफिस हमारा यहाँ मौजूद होगा, तो हमने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। सबसे बेहतरीन इसमें चीज़ ये होगी कि रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, जिस तरह मैंने बताया, सिर्फ ग्लो पार्क का हमारा जो फ्रेंचाइजीज है उसका जो अमला है वो गालबन 300 से ज़्यादा अमला होगा सिर्फ ग्लो पार्क के अंदर। और इसके अलावा रूट स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है। तो हमारा इन हाउस जो अमला है, और जिस तरह मैंने बताया ऑफिस बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उनके लिए राइट अवे एक बड़ा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पे वो रेंट कर सकते हैं। और डेफिनेट बात है कि एक रेंटल वैल्यू इंक्रीज मिलेगी जो भी यहाँ पे इस विलास में इन्वेस्ट करेंगे। कंपनीज के फिलहाल और कोई विलास बिल्ड नहीं होंगे, ये वाहिद अर्ली बर्ड विलास हैं जो कंपनी बिल्ड विलास इस प्रोजेक्ट में आएंगे। इसके बाद जो भी पिछले ये साउथ बी ब्लॉक में ये आगे जाके जो भी विलास के प्रोजेक्ट्स, वो हम अपने साथ डेवलपर्स को इंगेज करेंगे जो अपने प्रोजेक्ट्स करना चाहें लेटर स्टेजेस के ऊपर। तो ये वाहिद अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी बिल्ड विलास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म गारंटी हर किस्म की यहाँ पे मिलेगी। दूसरा, आबादी को जो हमने यहाँ पे, मेरा टारगेट है मेरी टीम का कि हमने यहाँ पे आबादी बहुत जल्द लेके आनी है। उसके लिए आज मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने लगा हूँ। डील होल्डर्स को भी इस चीज़ का नहीं पता कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमने प्लान की हुई थी। वो ये है कि विद इन विलास का जो अर्ली बर्ड विलास है 5-7 मरला, इनके जैसे ही हम हैंड ओवर करेंगे उसके विद इन 3 मंथ्स के अंदर जो फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्ट होंगी, चाहे वो रेंट पे लेके शिफ्ट हो जाएं या वो ख़रीद के शिफ्ट हो जाए, डजंट मैटर, लेकिन जो फैमिलीज शिफ्ट होंगी उनका कम से कम 3 साल के लिए बिजली का बिल ये 50% यहाँ पे हम सिर्फ चार्ज करेंगे। पहली एडवांटेज हो गई 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द 3 years। दूसरी ये होगी कि यहाँ पे रूट स्कूल और रूट्स कॉलेज यहाँ पे आ रहा है, जो भी यहाँ पे फैमिलीज शिफ्ट होंगी उनके बच्चों के लिए 50% जो भी फीसिस होंगी रूट्स कॉलेज और स्कूल की वो 100% वेव ऑफ होंगी। बिजली आपकी आधी हो गई, एजुकेशन आपकी आधी हो गई। तीसरा, जितनी भी हमारी अमेनिटीज़ है यहाँ पे, चाहे ग्लो पार्क है, ग्लो पार्क में फ्रेंचाइजेज हैं और जितनी भी उनकी कॉस्ट है उसमें 25% राइट अवे वेवर जो होगा हर चीज़ के ऊपर, उनको एक स्पेशल कार्ड दिए जाएंगे यहाँ के, क्योंकि अर्ली बर्ड रेजिडेंट्स होंगे हमारे। ये अर्ली बर्ड्स में जिनके प्लॉट्स हैं वो बड़े प्रॉफिट में हैं, तो उनको फ़ायदा है, तो हमारे अर्ली बर्ड रेजिडेंट्स को फ़ायदा क्यों ना मिले। तो इसलिए अर्ली बर्ड रेजिडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की डिटेल लिस्ट है, वो इंशाल्लाह कल तक जारी हो जाएगी, जो कि डील होल्डर्स के पास आ जाएगी, वो इसको प्रमोट करें। और उसके अलावा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है जो इसका बेनिफिट उठा सकता है। लेकिन मैं रिपीट करूँगा, ये सिर्फ फैमिलीज़ के लिए होगा। तो क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा हम तो चाहते हैं फैमिलीज़ यहाँ पे आएँ, तो जो एक सोसाइटी को, एक कम्युनिटी को वाइब्रेंट करेगा। तो ये जो फीचर्स हैं ये फैमिलीज़ के लिए हैं, इसमें कोई टर्म्स और कंडीशंस नहीं है। इसके अलावा ये जो मैंने कह दिया यही कंडीशन है इसके लिए, तो आप इस चीज़ से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और अगेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये फीचर सस्टेन करते हैं। आप अगर विलास में इन्वेस्ट करके रख भी छोड़ते हैं, कोई रेंटल बेसिस पे फैमिली भी आएगी तो उसके लिए भी यही फीचर्स हैं। तो अब आप आइडिया लगा लें इस पूरे रीजन में इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगेन आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, और पूरी कोशिश हमारी है, हमारी टीम की मेहनत है बेसिकली
आप यकीन करें डे एंड नाइट ये काम कर रही है हमारी डेवलपमेंट की टीम और अनथक मेहनत है। कहना बहुत आसान है, शायद हमारे काम से, मेरे आपके काम से बहुत आसान है ये, लेकिन इनका काम बहुत मुश्किल है। तो इसकी अप्रिसिएशन, जिस तरह बात की वकास ने कि कोई नेगेटिविटी या कोई इस तरह की बात करता है तो बेसिकली काम बोलता है, किसी को कुछ कहने की आपको ज़रूरत नहीं होती। जिसको कोई डाउट है वो साइड पे आए, काम देखे, मेहनत हो रही है, काम हो रहा है। तो आई थिंक यही मुंह बोलता सबूत है। इसके बाद भी आपने किसी चीज़ को काउंटर करना है तो आई थिंक फिर इस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमें भी कोई इस तरह का काउंटर करना पड़े तो हम भी फिर शायद काम की स्पीड कम कर सकते हैं कि दूसरे तरीके से हम मार्केट को चला सकते हैं। तो लिहाजा हमारी पूरी कोशिश है कि डेवलपमेंट पे हम काम करें। मार्केट में बेहतरी डेवलपमेंट से ही आएगी। आर्टिफिशियल बेहतरी चंद दिनों के लिए बिल्कुल आ सकती है, लेकिन जब तक जो चीज़ ये हमारी इंशाल्लाह कमिटमेंट भी है, गारंटी भी है, मार्केट एनालिसिस भी है। जिस दिन आपके प्लॉट हैंड ओवर हो जाएंगे, जिनको जल्दी हो जाएंगे उनके रेट डबल है, जिनको लेट होंगे तब भी उनके रेट डबल है। इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हर जितने भी हमारे लॉटेज है बिफोर टाइम हम उनके प्लॉट्स उनको डिलीवर करें, और क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट में भी इंशाल्लाह किसी को कोई किसी पे कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं है। जिसको जो विलास की अभी मेरे से ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि ब्रिगेडियर साहब का अपना बहुत तजर्बा है। वो कह रहे थे कि उन्होंने खुद आज तक अपने घर भी बनाए हैं, सारा कुछ किया है। इतनी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन उन्होंने नहीं देखी जो मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। तो ये हमारी टीम का हेड जो है ये बात मुझे कान में आके बता रहे थे, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ। अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।